मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा कम्बिनेशंस के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीरेंजमेंट। ये क्या कहता है, लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सच दैट देयर पोजिशंस आर फिक्स्ड इन ए रो। ये आपके पास n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये किसी एक रो के अंदर इनकी पोजीशन फिक्स कर दी जाती है। तो उसके बाद क्या कहता है, अगर हम इनको A1 A2 अप टू AN को रीअरेंज करते हैं किस हिसाब से, सच ए वे दैट नो वन ऑक्यूपाइज इट्स ओरिजिनल प्लेस। जब हम इनको रीअरेंजमेंट करते हैं तो इनमें से एक भी अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं आएगा। तो इस हिसाब का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डी-अरेंजमेंट। दूसरा इसके अंदर क्या कहता है, इफ़ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन ए रो देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी डीरेंजमेंट सो दैट नन ऑफ देम ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल प्लेस। स्टेटमेंट में ये मिलेगा कि n अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग एक रो के अंदर अरेंजमेंट किए हैं, तो टोटल अगर उनको डीरेंजमेंट करते हैं किस हिसाब से कि उनमें से एक भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं रहेगा, ऐसे डी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डी एन ऑब्जेक्ट हैं, डी अरेंजमेंट है ये। एन फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा -1 की पावर n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। उसके बाद सेकंड केस यहाँ पर हम लेके चलते हैं, ये है केस 1। ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस के अंदर कुछ कंडीशन क्या कहता है, इफ़ आर ऑब्जेक्ट्स, वो जो n ऑब्जेक्ट्स थे उनके अंदर आर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई द प्लेस असाइन टू देम दैट इज देयर ओरिजिनल प्लेस। मतलब जो आर ऑब्जेक्ट होंगे वो तो अपनी ओरिजिनल जगह पे रहेंगे। जो n ऑब्जेक्ट्स थे उन n ऑब्जेक्ट्स को डीरेंजमेंट किया गया, तो उन डीरेंजमेंट में से जो आर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अपने ओरिजिनल जगह पे रहेंगे, और बाकी जो आपके पास n-r ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इसकी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं होंगे। नन ऑफ देम रिमेनिंग इट्स ओरिजिनल प्लेस देन सच नंबर ऑफ वेज आर डीअरेंजमेंट ऑफ n-r। इसका फॉर्मूला होगा NCR। आर ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल जगह पे होंगे, बाकी n-r ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं होंगे। ऐसे डीअरेंजमेंट्स को हम लिखेंगे DN-r और उसका फॉर्मूला होगा NCR डीअरेंजमेंट ऑफ n-r इज इक्वल टू NCR इंटू, ये वहीं पर फॉर्मूला लगा देंगे, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n-r फैक्टोरियल इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे लास्ट में आ जाएगा -1 की पावर n-r इंटू में 1 अपॉन में n-r फैक्टोरियल। जैसे इसके बेस पे हम क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए कहता है द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन 10 मार्क्ड एनवलप्स सो दैट नो लेटर इज इन द राइट एनवलप। ये कहता है आपने वो वेज निकालने हैं, कितने तरीके होंगे जिसके अंदर 5 जो लेटर हैं वो प्लेस किए गए हैं 10 मार्क्ड एनवलप। 10 एनवलप मार्क कर रखे हैं, उसके अंदर 5 लेटर्स को आपने अरेंज करना है। किस हिसाब से, नो लेटर इज इन द राइट एनवलप, उनमें से एक भी लेटर सही एनवलप में नहीं डलेगा। तो 5 का आपने डीअरेंजमेंट करना है, 5 एलिमेंट्स का। तो 5 एलिमेंट्स का डीअरेंजमेंट करने का ये फॉर्मूला है 5 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते हैं तो ऐसे 44 वेज बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कहता है, रवीश राइट्स लेटर टू हिज 5 फ्रेंड्स एंड एड्रेसेस द कोरस्पॉन्डिंग एनवलप्स। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच
लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन द एनवलप्स सो दैट एट लीस्ट 2 ऑफ देम आर इन द रॉन्ग एनवलप। कहता है एट लीस्ट 2, कम से कम 2 रॉन्ग एनवलप में जाएंगे। कम से कम 2 का मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो अब इनका आपने डीरेंजमेंट करना है। आर की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक। आर की वैल्यू एक बार 2 लेनी है, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। तो इसको हम इन सभी का क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। आर की वैल्यू 2 हो और आर इजिकल टू 3 और आर इजिकल टू 4 और आर इजिकल टू 5। तो आर की वैल्यू 2 to 5, ये है समीशन एन सी 5 माइनस में आर, डीरेंजमेंट ऑफ ए आर। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा समीशन आर इजिकल टू 2 to 5। एन सी आर क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल ऑफ ये आ जाएगा -1 की पावर आर टू अप टू आर फैक्टोरियल। आर की वैल्यू यहाँ पर आपने लेनी है 2, 3, 4, 5, उन सभी का ऐड करते जाना है और सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 119। इतने तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपके पास कम्बिनेशन के अंदर डी अरेंजमेंट इन द कम्बिनेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। धन्यवाद।